जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखंड भारत शक्तिपीठ ट्रस्ट में। इच्छा थी कि दीदी जी केदारनाथ पे तो आपने वीडियो बनाया है, आप बद्रीनाथ बाबा के विषय में भी थोड़ी जानकारी दें। मैंने कहा चलो अगला वीडियो आप बद्रीनाथ के विषय में तैयार करती हूँ। तो कुछ जो है अध्यात्म से हमारी पुस्तकों के आधार पर जो ग्रंथ लिखे हैं उससे, और कुछ जो है मीडिया, हमारे मीडिया प्रभारी या लेखक जिन्होंने भी जो जैसा डेटा एकत्रित किया बद्रीनाथ के विषय में, क्योंकि बद्रीनाथ बाबा के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो बहुत सारी कथा होने के कारण एक कथा को न मानते हुए सभी के विषय में थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलेंगे कि कहाँ कैसा क्या है। जो हमारा स्कंद पुराण है उसके आधार पर हमारे केदारखंड पुराण का ग्रंथ का रचना हुई है, जिसके अंदर तीर्थों के विषय में, हमारे हिमालय के विषय में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो उसी में एक अध्याय आता है जिसमें वशिष्ठ जी अरुंधति को बद्रीनाथ के विषय में बताते हैं। वो उस प्रसंग को बताते हैं जो महादेव ने, केदार बाबा ने माता पार्वती को बताया था। तो बद्रीनाथ के विषय में बहुत सुंदर महिमा वो श्लोक के द्वारा कहते हैं। हम भी यहाँ पर थोड़ा आपको उस विषय में बताते हुए चलेंगे कथा को। और आप हमारे चैनल पे अपने मेल आईडी के द्वारा कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं, किसी भी ग्रंथ कथा के विषय में जानना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे जो पट्टी चल रही है जिस पे मेल आईडी चल रहा है, आप हमें उस पर मेल कर सकते हैं। और मेल आपको हिंदी में करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बाबा बद्री विशाल के विषय में कथा शुरू करते हैं। बोलिए जय बाबा बद्री विशाल। बद्रीवन महात्म्य कथयामास पार्वतीं तत्ते हम संप्रवक्ष्यामि पुण्यम पापे विनाशनम। कड्वाश्रमं समारंभ्य यावन्नंदगिरिवर भवेत् तावच्च क्षेत्रम परम पुण्यम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। यहाँ पर महादेव ने पार्वती से कहा कि मैं पापनाशक एवं पुण्यदायक बद्री वन का महात्मा तुमसे कहूँगा। कड़वाश्रम से लेकर नंदगिरी तक जितना क्षेत्र है वह परम पवित्र और मुक्ति भुक्तिदायक है। लोक में विख्यात कड़व नामक महातेजस्वी महर्षि ने उस आश्रम में भगवान रमापति विष्णु को नमस्कार करके उस क्षेत्र में निवास करने के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना स्वीकृत हुई। दुरात्मा लोग भी नंदप्रयाग में स्नान तथा रमापति का पूजन करके दुख शून्य स्थान लोग को प्राप्त कर लेते हैं। उसे क्या क्या नहीं मिलता, मुक्ति तो उसके साथ में रहती है। भयंकर कलयुग में वे मनुष्य धन्य हैं जो बद्रिकाश्रम में पहुंच जाते हैं। अब ये वशिष्ठ जी अरुंधति माता को बता रहे हैं कि महादेव ने पार्वती से कैसे बद्रीनाथ की कथा सुनाई। देवता हरि भक्ति परायण होकर अनेक तीर्थों से शोभित रमणीय स्थल में निवास करते हैं। वही मनुष्य धन्य है जो बद्रिका आश्रम में जाता है। उसके पुण्य की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो लोग मन से भी बद्रिका आश्रम का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं वे भी वहां निवास का फल प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो लोग बद्रिका आश्रम मंडल में निवास करते हैं वे सब विष्णु रूपधारी होते हैं। यह परम पावन क्षेत्र 4 प्रकार से वर्णित है: स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और शुद्ध। यह क्षेत्र 3 योजन चौड़ा और 12 योजन लंबा है। यह महान ऐश्वर्यदायक क्षेत्र पापियों के लिए अगम्य है। जो भी मनुष्य बद्री विशाल का स्मरण करता है उसे भी वहाँ का निवासी समझना चाहिए। वह मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। गंधमादन, बद्री और नर नारायण का आश्रम कुबेर आदि की शिला से रमणीय तथा नाना तीर्थों से, सभी देवता गणों से युक्त और नाना मुनि गणों से संबलित है। वहाँ एक चिन्ह बताऊंगा जिससे तुम्हें विश्वास हो जाएगा सुंदरी। वहाँ वही तीर्थ अग्नि तीर्थ से उत्पन्न एक गर्म जल की धारा है। ये वहाँ पे जो
वार्तालाप चल रहा है वो कथा आगे सुना रहे हैं। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति बद्रीनाथ का नैवेद्य मोहवश त्याग देता है उसे चंडाल से भी अधम तथा सभी धर्मों से बहिष्कृत समझना चाहिए। वहाँ लक्ष्मी नैवेद्य भोजन पकाती हैं और स्वयं नारायण भोजन करते हैं। वहाँ का नैवेद्य चंडाल से भी छू जाने पर कहीं दोषदायक नहीं होता है। जो व्यक्ति परमात्मा विष्णु का नैवेद्य भक्षण करता है वह पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो बद्रीनाथ की मूर्ति का मन में भी स्मरण करता है उसने मानो तीव्र तप कर लिया और संपूर्ण पृथ्वी दान में दे दी, अर्थात तीव्र तप से पृथ्वी दान का फल उसे प्राप्त होता है। जो वहाँ एक उड़द भर भी सोना या चांदी दान करता है वह हजारों जन्मों में दर्द नहीं होता है। जिसने वहाँ पितरों को उद्देश्य करके एक कण भी जल दिया उसने पितरों को मुक्ति दिलाने का साधन कर लिया। लोभ और मोह से व्याप्त तथा धर्म से वर्जित कलयुग में वे ही मनुष्य धन्य है जो बद्री वन में गए हुए हैं। मैं बद्री का आश्रम जाऊंगा, इस प्रकार भी जो सतत कहता है वह भी बद्रीनाथ के दर्शन के फल पा जाता है। बद्री का आश्रम में वास करने वाले लोग विष्णु तुल्य होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इनके दर्शन मात्र से पाप राशि नष्ट हो जाती है। इसलिए घोर कलयुग में मनुष्य को सब प्रकार के प्रयत्न और बद्री का आश्रम में वास करना चाहिए, जो पापियों के लिए भी मुक्तिदायक है। काशी, कांची, मथुरा, गया, प्रयाग, अयोध्या, अवंती, कुरुक्षेत्र और अन्य तीर्थ भी कली नाशिनी बद्री के समान नहीं है। तरुणी बद्री तरुण मंडित और पुण्यदायिनी स्थली है, जहाँ नदियों में श्रेष्ठ तथा पाप समूह का नाश करने वाली साक्षात गंगा विराजमान है। यहाँ विष्णु का सानिध्य भी समस्त पापों का नाशक है। यहाँ ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, देवता, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, प्रथमगण, यक्ष, राक्षस सब विष्णु में चित्त लगाकर वास करते हैं। मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति श्रेष्ठ क्षेत्र का भी त्याग ना करें। जब तक अंग शिथिलता को प्राप्त नहीं करते तब तक बद्री की यात्रा करने में विलंब नहीं करना चाहिए। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि तब तक जो है जब तक शरीर, कहने का तात्पर्य है कि जब तक शरीर चल रहा है भगवान की यात्रा अवश्य, अर्थात बद्रिकाश्रम में जाने से चरणों को सफल करें और विष्णु के दर्शन से नेत्रों को सफल करें, उसका जन्म सफल है और उसी का तप भी सफल है जो बद्री वन के मध्य में स्थित होता है। वह देवता ही है, इसमें संदेह नहीं है। जो व्यक्ति उसके भक्ति बद्री का आश्रम में जाने से चरणों को सफल करें और विष्णु के दर्शन से नेत्रों को सफल करें, उसका जन्म सफल है और उसी का तप भी सफल है। जो बद्री वन के मध्य में स्थित होता है वह देवता ही है, इसमें संदेह नहीं है। जो व्यक्ति उसको भक्ति से नमस्कार करता है उसके पापों का क्षय हो जाता है। ये बात स्वयं महादेव भी कह रहे हैं, अरुणधति देवी भी कह रही हैं, अरुणधति देवी से वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या समझना चाहिए कि स्वयं नारायण इतनी सुंदर व्याख्या महादेव नारायण के विषय में कर रहे हैं, स्वयं नारायण के विषय में, तो उस क्षेत्र के विषय में, और वो भी हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में कथाएं भी मिलती हैं। स्कंद पुराण में कथा आती है। फिर जो केदारखंड नाम की जो किताब, जो एक तरह से उसे ग्रंथ की ही परिभाषा हम देंगे, पुराण की ही परिभाषा देंगे, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर तरीके से हर चीज़ को विस्तार से वर्णन किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने ग्रंथों से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि बद्रीनाथ के विषय में और क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध है, या कैसे कपाट लगते हैं, कैसे खुलते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं कि हमारे केदार जैसे बाबा का आपने वीडियो देखा होगा, फर्स्ट एपिसोड पहला हमने केदार बाबा पे ही बनाया है, तो उसमें केदार बाबा के विषय में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं। इसी प्रकार बद्रीनाथ बाबा के विषय में भी जानकारियाँ दी हैं, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा
बताते हुए चलेंगे कि जैसे कुछ सभी के द्वारा जो हमने कुछ कुछ बिंदु एकत्रित किए हैं वो आपको संक्षिप्त जानकारी देते चलते हैं। ऐसा बताया जाता है क्योंकि बद्रीनाथ बाबा के विषय में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, तो उनमें सब पे थोड़ा थोड़ा सा बताते चलते हैं। बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मठ था, जिसे आदि शंकराचार्य ने एक हिंदू मंदिर में परिवर्तित कर दिया। इस तर्क के पीछे मंदिर की वास्तुकला एक प्रमुख कारण है, जो किसी बौद्ध विहार मंदिर के समान है। इसका चमकीला तथा चित्रित मुख भाग भी किसी बौद्ध मंदिर के समान ही प्रतीत होता है। अन्य स्रोत बताते हैं कि इस मंदिर को 9वीं शताब्दी आदि शंकराचार्य द्वारा एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। एक अन्य मान्यता यह भी है कि शंकराचार्य 6 वर्षों तक यानी कि 814 से लेकर 820 तक इसी स्थान पर रहे थे। कितना? 814 से लेकर 820 तक इसी स्थान पर रहे थे। इस स्थान में अपने निवास के दौरान वह 6 महीने के लिए बद्रीनाथ में और फिर शेष वर्ष केदारनाथ में रहे थे। ये पूरा क्षेत्र केदारनाथ बद्रीनाथ आसपास ही है, लेकिन रोड थोड़ा सा दूर से कटे हुए हैं, तो दूरी जो आज का मार्ग है उसके हिसाब से दूर है, लेकिन पहाड़ी वो पास ही पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। पर ये जो आज का मार्ग कटा हुआ है उसके कारण दूरी हमें बहुत प्रतीत होती है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बद्रीनाथ धाम में 6 महीने माने तप किया, वहाँ रहे, स्थापना की और शेष वर्ष वो केदारनाथ में रहे। हिंदू अनुयायियों का कहना है कि बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की थी। जब बौद्धों का पराभव हुआ तो इन्होंने इसे अलकनंदा में फेंक दिया। शंकराचार्य ने ही अलकनंदा नदी में से बद्रीनाथ की मूर्तियों की खोज की और इसे तप्त कुंड नामक जो हमारे वहाँ पे माने अलकनंदा का स्थान है, तो वहीं से इन्होंने तप्त कुंड नामक गर्म चश्मे के पास स्थित एक गुफा जो थी ना उसमें स्थापित कर दिया। तदंतर मूर्ति पुनः स्थानांतरित हो गई और तीसरी बार तप्त कुंड से निकालकर रामानुजाचार्य जी ने इसकी स्थापना की। एक पारंपरिक कहानी के अनुसार शंकराचार्य ने परमार शासक राजा कनकपाल की सहायता से इस क्षेत्र से सभी बौद्धों को निष्कासित कर दिया था। इसके बाद कनकपाल और उनके उत्तराधिकारी ने ही इस मंदिर की प्रबंध व्यवस्था संभाली। गढ़वाल के राजाओं ने मंदिर प्रबंध के खर्चों को पूरा करने के लिए ग्रामों के एक समूह की स्थापना की। इसके अतिरिक्त मंदिर की ओर आने वाले रास्ते पर कई ग्राम बसाए गए, जिनसे हुई आय के उपयोग तीर्थयात्रियों के खाने, ठहरने आदि की व्यवस्था के लिए किया जाता था। समय के साथ साथ परमार शासकों ने बोलांध्र बद्रीनाथ नामक अपना लिया, जिसका अर्थ बोलते हुए बद्रीनाथ है। उनका एक अन्य नाम श्री 108 बद्रीपाचार परायण गणराज महेंद्र धर्म वैभव धर्मरक्षक शिरोमणि भी था। इस समय तक गढ़वाल राज्य के सिंहासन को बद्रीनाथ की गद्दी कहा जाने लगा था और मंदिर में जाने से पहले भक्त राजा को श्रद्धा अर्पित करते थे। यह प्रथा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जारी रही। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के तत्कालीन राजा ने बद्रीनाथ मूर्ति को गुफा से लाकर वर्तमान मंदिर में स्थापित किया। मंदिर के बन जाने के बाद जो इंदौर की महारानी थी, तो उन्होंने मंदिर के बन जाने के बाद इंदौर की महारानी जो अहिल्याबाई होलकर थी, उन्होंने यहाँ पर स्वर्ण कलश छतरी चढ़ाई थी। 20वीं शताब्दी में जब गढ़वाल राज्य को 2 भागों में बांटा गया तो बद्रीनाथ मंदिर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। हालांकि मंदिर की प्रबंध समिति का अध्यक्ष तब भी गढ़वाल का राजा ही होता था। मंदिर की आयु और क्षेत्र में निरंतर आने वाले जो बर्फ गिरने से जो स्खलन होता था, उसके कारण मंदिर को काफ़ी नुकसान हुआ, मंदिर की काफ़ी क्षति हुई। फिर उसका फिर से नवीनीकरण कराया गया। 17वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं द्वारा मंदिर का विस्तार करवाया गया था। 1803 में इस
हिमालयी क्षेत्र में आए एक भूकंप ने मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई थी। इसके बाद यह मंदिर जयपुर के राजा द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया था। निर्माण कार्य 1870 के दशक के अंत तक चल ही रहे थे। हालांकि यह मंदिर प्रथम विश्व युद्ध के समय तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। इस समय तक मंदिर के आसपास एक छोटा सा नगर भी बसने लगा था, जिसमें मंदिर के कर्मचारियों के आवास के रूप में 20 झोपड़ियां थी। तब तीर्थयात्रियों की संख्या आमतौर पर 7 से 10,000 के बीच रहती थी। हालांकि प्रत्येक 12 वर्षों में आने वाले कुंभ मेले त्योहार के समय आगंतुकों की संख्या 50,000 तक बढ़ जाती थी। मंदिर को विभिन्न राजाओं द्वारा दान दिए गए कई ग्रामों में भी राजस्व प्राप्ति हो जाना आना, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं वहाँ रहने में अड़चन पैदा करती हैं। और फिर उसके बाद भी जो है बद्रीनाथ बाबा के विषय में कहा जाता है कि बद्री भगवान की वहाँ पे स्थापना कैसे हुई। बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो उसमें से एक कहानी ये भी प्रचलित है कि जब बद्री भगवान यानी कि नारायण भगवान अपने अंतापुर में विश्राम कर रहे थे, तो नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि प्रभु, आप सारे दिन जो है विश्राम करते हैं, तो लोगों की दृष्टि में आपके प्रति आलस की एक छवि बन गई है, तो कहीं ना कहीं आपकी छवि खराब हो रही है। तो भगवान ने तप करने का विचार किया और वो उस क्षेत्र में जाकर, और वहाँ पे बेर के पेड़ बहुत थे, तो माता ने वहाँ पर छाया करी नारायण के ऊपर, और इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। भगवान विष्णु के जब नेत्र खुले तो उन्होंने देखा, अरे हमारी देवी तो हमारे ऊपर सर्दी गर्मी बरसात में ऐसे बराबर खड़ी रही। तो वो बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने माता को वरदान भी दिया और उस क्षेत्र को बद्रिका आश्रम के नाम से घोषित कर दिया। इसके बाद एक कथा ऐसी भी आती है कि एक बार भगवान विष्णु बालक का स्वरूप बना कर गए, तो पहले इस क्षेत्र में माता पार्वती और महादेव रहा करते थे। तो उन्होंने जाकर के एक बालक का स्वरूप बना के और रोने लगे। तो माता ने पूछा कि बालक क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ रहना है, ये स्थान मुझे चाहिए। ऐसे करके तो वो महादेव और माता पार्वती उस क्षेत्र को माने उनको दे करके और वो केदारनाथ की ओर प्रस्थान किए। तो ऐसी भी कथाएं। अब बात करते हैं कि बाबा के कपाट खुलते कैसे हैं, लगते कैसे हैं। तो जैसे आपने बद्रीनाथ का जैसे अभी वीडियो सुना, ऐसे आप केदारनाथ का भी वीडियो सुनेंगे, वो भी उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। तो जैसे क्या होता है कि जब बसंत पंचमी आती है तो कपाट खुलने की तारीख जो होती है, सभी लोग वहाँ पे जो इष्टकाल बना के बड़े बड़े विद्वान बैठते हैं और इष्टकाल बना के फिर कपाट खुलने की विधि को कि कैसे कब कौन सी तिथि में कपाट खोले जाएंगे, वो बसंत पंचमी को तारीख तय होती है। इसी प्रकार कपाट जब बंद होने की तिथि आती है तो वो भी विजयादशमी की जो तिथि होती है उस पर तय किया जाता है। अगर हम मोटा मोटा मान के चलें तो अक्षय तृतीया के आसपास चारों धामों के कपाट खुल जाते, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 15-20 दिन के अंदर अंदर कपाट खुल जाते हैं अक्षय तृतीया के आसपास, मान के चले मोटा मोटा, मतलब अप्रैल और मई के महीने में। और कपाट जो लगते हैं वो भी हम मोटा मोटा ऐसे मान के चल सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर के बीच में कपाट लगाए जाते हैं, जिसमें जो है तिथि निश्चित होती है, पूर्व निर्धारित होती है, और दिवाली के आसपास मोटा मोटा हम मान के चलें कि इस तरह कपाट खुलने और लगने का विधान है। तो शीतकालीन जो गद्दी वहाँ बद्री विशाल भगवान के यहाँ से आती है, वो जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में स्थापित होती है, नरसिंह भगवान के बगल से, और उसकी 6 माह तक वहीं पर पूजा होती है। जब बाबा के कपाट लगाए जाते हैं कि बद्री बाबा के, तो वहाँ पर जो है एक दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो जब वो दीप प्रज्वलित होता है तो जब कपाट खोले जाते हैं तो वो दीप जला हुआ ही मिलता है। और उस क्षेत्र में क्योंकि व्यास आश्रम भी है, नारद आश्रम भी है, और व्यास जी महाराज ने तो वहाँ पे बहुत सुंदर ग्रंथ रचनाएं की हैं। उन्होंने महाभारत ग्रंथ भी लिखा हुआ है वहाँ पर। वहाँ से सरस्वती नदी, गंगा नदी
माने एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे कितने लोगों ने तप और अनुष्ठान किया। इस विषय में आपने सुना होगा, नर नारायण ने तपस्या करी है। वहाँ जो कर्ण थे उन्होंने तपस्या करी, पांडु जी ने तपस्या करी। जो 5 पुत्र उनके पांडव उत्पन्न हुए थे वो वहीं पांडुकेश्वर में ही हुए थे। माद्री के साथ जब पांडु जी रहे, उन्हें श्राप मिला था, तो फिर उन्होंने 5 पांडव की उत्पत्ति करी। और विधान देखिए विधि का कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वहाँ पर एक पहला पड़ाव डाला था, फिर वो केदारनाथ की तरफ गए थे। फिर आदि शंकराचार्य जी आए, उन्होंने भी वहाँ पर तपस्या करी, फिर वो केदारनाथ गए। तो बड़ा ही रोचक तथ्य है कि हर व्यक्ति वहाँ पे तपस्या करने के लिए लालायित रहता है, मन में सोचता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मंदिर के विषय में ऐसा बताते हैं कि जो इसके विषय में हमने आपको पहले बता दिया है, दोबारा से इस पर प्रकाश थोड़ा डालते हैं कि 814 से लेकर 820 तक जो हमारे शंकराचार्य जी महाराज थे, उन्होंने वहाँ पे शंकराचार्य जी महाराज ने मूर्ति की स्थापना करी। मूर्ति जो है 1 मीटर के लगभग है और एकदम उसका श्याम वर्ण है और बहुत सुंदर 1 मीटर की प्रतिमा है। और मंदिर के अंदर 15 प्रतिमाएं स्थापित है। मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। ये इस प्रकार वहाँ के जो है मंदिर में स्थान बटे हुए हैं। और वहाँ पे जो बाबा का प्रसाद दिया जाता है, वहाँ पे जो बांटा जाता है, तो वहाँ पे वन तुलसी की माला को दिया जाता है, कच्चे चने की दाल को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, गिरी का गोला होता है, मिश्री आदि प्रसाद के रूप में वहाँ चढ़ाई जाती है। इस प्रकार बाबा का प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। वहाँ पे और भी देखने लायक बहुत सारे स्थान हैं, जैसे तप्त कुंड है, ब्रह्म कपाल है, शांपशिला है, शेष नेत्र है, चरण पादुका, नीलकंठ है, व्यास गुफा है, नारद आश्रम है, पांडवों का पड़ाव है, पितरों को तर्पण करने का स्थान है। इस प्रकार वहाँ पे बहुत सुंदर वहाँ वसुधारा है। ऐसा कहते हैं कि जो पापी होते हैं उन पर वसुधारा की झरने का जल नहीं गिरता है। तो ये भी बड़ा रोचक तथ्य है, आप लोगों को जाकर वहाँ पे देखना चाहिए कि हम लोग पापी हैं कि अच्छी आत्मा है। तो और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने क्योंकि वहाँ बद्री धाम 5 बद्री स्थापित है, तो उसमें से 5 बद्री में ये सारे के सारे चमोली जनपद यानी कि जिले में स्थापित है। पहले बद्री स्वयं बद्रीनाथ है, फिर उसके बाद दूसरे बद्री योग ध्यान बद्री है, तीसरे भविष्य बद्री है, और चौथे वृद्ध बद्री है और 5वें आदि बद्री है। तो इन 5 बद्री में से मैंने 2 जगह श्रीमद् भागवत कथा का पाठ भी किया है, जिसमें से भविष्य बद्री अक्षय तृतीया को मेरी पहली भागवत हुई थी यहाँ पे, और आदि बद्री में भी मैंने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कही थी। और वहाँ जिन्होंने कराई थी उनका कहना था कि मैंने पहली बार किसी नारी कथा व्यास को बुलाया है यहाँ पे, 30-40 वर्षों से वो भागवत करा रहे हैं, पर उन्होंने किसी नारी वक्ता को नहीं बुलाया था। तो ये बाबा की कृपा है, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया। तो इस प्रकार वहाँ पर बद्री बाबा के विषय में बहुत सुंदर कथाएं भी प्रचलित हैं। वहाँ बड़े बड़े लोगों ने तपस्याएं की, तप के द्वारा उन्होंने अपने आप को साधा भी है, और वहाँ पे अपने आप को एक तरह से क्या कहें कि बहुत ही सुंदर उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कैसे व्यक्ति अपने आप को सिद्ध कर सकता है, कैसे व्यक्ति अपने आप को जीत सकता है, और कैसे व्यक्ति अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर सकता है। तीर्थ यात्रा भी बहुत आवश्यक है। बिना तीर्थ यात्रा के व्यक्ति जो है अपने आप को ना धर्म से जोड़ सकता है, और चलो आप यही सोच सकते हैं कि मैं घूमने जा रहा हूँ, घूमने ही की दृष्टि से आप जाइए और तीर्थों के विषय में जानिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि वहाँ पर शुद्ध आचरण करिए। ये नहीं कि गए वहाँ का पर्यावरण दूषित कर रहे हैं, वहाँ गंदगी फैला रहे हैं। हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम क्या देकर आए, वहाँ अपनी क्या चीज़ छोड़कर आए कि लोग हमें स्मरण रखें, बुरी चीज़ों में कि अच्छी चीज़ों में। तो प्रयास करें कि तीर्थों पे जाए तो गंदगी ना फैलाएं, और ना मानसिक गंदगी फैलाएं और ना ही शरीर से कोई फालतू गंदगी फैलाएं। तो प्रकृति से प्रेम करें और तीर्थों के
तीर्थों का सेवन करें, अर्थात तीर्थों का भ्रमण करें। तो अब आज का वीडियो हम यहीं पर संपूर्ण करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमसे यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न वेद शास्त्र पुराणों के विषय में करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे जो पट्टी चल रही है उस पर मेल कर सकते हैं, और कृपया मेल हिंदी में कीजिए, अपनी मातृभाषा में कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें सुना, और हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि हम हर व्यक्ति जो है चाहता है कि आप वो आगे बढ़े, अच्छा कार्य करे, उसका उत्साहवर्धन हो, तो हमारा भी उत्साहवर्धन हो, हम भी अच्छा कार्य करें, ऐसी हम आप लोगों से आशा करते हैं। और इसमें जो है आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि एक दूसरे का साथ देने से ही व्यक्ति ऊंचा उठता है। तो हम भी आपसे यही आशा करते हैं। और अखंड भारत शक्तिपीठ ट्रस्ट को लाइक करें, अपने लोगों को सुनाएं। और मैंने ये ऑडियो इसलिए बनाया है ताकि आप अपना कार्य करते हुए इस ऑडियो को सुन सकते हैं, ताकि आप होता है ना कि हम भजन गाते हुए कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारा कार्य और अच्छा होता है और मन भी लगता है। तो मैंने ये नया चैनल इसीलिए प्रारंभ किया, और ये भी दर्शकों की मांग पर ही किया है। तो इस नए चैनल को अपना परिवार का हिस्सा बनाइए, यही आशा करूँगी आप लोगों से। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बाबा बद्री विशाल, जय बाबा केदारनाथ। इति ते बद्रीनाथ दर्शनस्य च वैभवं पुण्यं पवित्रमाख्यातं किमन्यत् कथयामि ते। अर्थात यह मैंने बद्रीनाथ के दर्शन का पुण्यदायक और पवित्र वैभव कह दिया है, आप लोगों को सुना दिया है, और क्या कहूँ बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।